नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक आम औरत की डायरी। तो चलिए शुरू करते हैं डायरी। नमस्कार, मैं पिंकी। पहचान तो गए ही होगे। वैसे मैं हमेशा पिंकी नाम से नहीं लिखती हूँ, ये मेरी निजी डायरी है। फिर भी कभी स्नेहा, कभी मुक्ता, कभी निधि, कभी भैरवी, अलग अलग नामों से लिखती हूँ। क्या है कि घर वाले पढ़ेंगे तो खामखा परेशान होंगे, ये पिंकी भी जाने क्या क्या लिखती रहती है। क्या दिमाग बौर आ गया है। खैर, अपना परिचय बाद में देती हूँ। इससे पहले मैं आज की बात करना चाहती हूँ। सुना है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सोशल मीडिया से पता चला है सोमेश और बच्चों ने भी विश किया है। तो होगा ही, विश करने के साथ कुछ अच्छा बनाने की फरमाइश भी की है। अब इसमें गलत क्या है। त्योहारों पर कुछ अच्छा बना लेने की आदत से स्त्री इतना जुड़ गई है कि खुद के दिन में कुछ अच्छा ना बनाए, ऐसा कैसे संभव है। अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, बैकवर्ड। बताओ, इनके यहाँ महिला दिवस ही नहीं मनाया जाता। खामखा घर के पुरुषों की फजीहत होगी और बाहर खाने में घर का बजट बिगड़ेगा, सो अलग। अब महंगाई भी कितनी हो गई है। ठीक है, बनाती हूँ। अम्मा बाबूजी के लिए तो लौकी ही बनेगी। बच्चे पनीर कह रहे हैं, पर इनका मुंह तो पनीर देखते ही बन जाता है। इनके लिए कोफ्ते ही ठीक रहेंगे। लौकी घिसते घिसते आपको बताती चलूँ, कल एक रिश्तेदार का फ़ोन आया था। बात करते करते बात आज के टूटते विवाहों पर होने लगी। उन्होंने झट से कारण भी बता दिया। शादियाँ उनकी ज़्यादा टूट रही हैं जहाँ औरतें पढ़ी लिखी हैं और कमा रही हैं। ये शादियों का टूटना कुछ और नहीं, बस ईगो क्लैश है। मैंने भी कह दिया, बात तो आप सही कह रहे हैं। एक का अभिमान स्वाभिमान इस लायक बनने ही ना दो, फिर तो स्वर्ग जैसे बनेंगे घर। अब पता नहीं उन्हें क्या बुरा लग गया, फ़ोन ही काट दिया। मैंने तुरंत दोबारा मिलाया, रिश्ता प्यारा था, अब इतना ईगो थोड़ी ही रख सकती हूँ। वैसे भी मैं कौन सा नौकरी करती हूँ तो खामखा नौकरी करने वालियों के पक्ष में झंडा बुलंद करूँ। फिर आजकल अपने को बेस्ट बताने का चलन है। दूसरी औरत जो कर रही है उसके विपक्ष में तर्क इकट्ठे करते चले जाओ। हाँ, शादी से पहले मैं नौकरी करती थी, पर सोमेश भाग गए पापा को। उनके परिवार का कहना भी सही ही था। क्या 20,000 रुपल्ली के लिए बाहर मारी मारी फिरेगी, इससे ज़्यादा के तो साड़ी और सैंडल में खर्च हो जाएंगे। सच, बहुत महंगी साड़ियाँ पहनती हूँ मैं आजकल। पार्लर, मेकअप सब बेस्ट। लोग सोमेश की तारीफ करते नहीं अगाते हैं। अब इस इनायत के बदले में मैं भी सोमेश के परिवार के मन का बोल देती हूँ। इतना ही तो करना होता है। इसमें परेशानी क्या है। सोमेश भी खुश रहते हैं। पार्टी वार्टी में औरतों के मेकअप पर होने वाले खर्चों के चुटकुले खूब सुनाया करते हैं और बहुत हंसते हैं। मैंने भी उन्हीं चुटकुलों पर हंसना सीख लिया है। महंगी साड़ी, ऊंचे सैंडल, बात बात पर हंसना। लोग कहते हैं मैं बहुत सुखी हूँ। लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। रज्जो चाची कह रही थी आजकल की लड़कियां बाहर नौकरी पर 4 आदमियों की बातें सुन लेंगी, घर में एक की भी नहीं सुनी जाती। अब उन्हें कौन समझाए, बाहर बॉस और मुलाजिम का रिश्ता होता है, आदमी थोड़ी ना। अब रज्जो चाची भी क्या करें, घर में बॉस और मुलाजिम की तरह रहने की आदत पड़ गई है। एक बार आदत डाल लो फिर बुरा नहीं लगता, और आदत डालने में 21 दिन से ज़्यादा का समय थोड़ी ना लगता है। ओह, बातों के चक्कर में लौकी में थोड़ी नमी रह गई। इतना पानी भरा इसके अंदर, ऊपर से तो सूखी दिख रही थी। अब तो लग रहा है जैसे पूरी नहा गई। ये लौकी भी स्त्री होती है क्या। अब क्या कहूँ इसे, लौकी का स्नान। उफ, ये भौतिक बातें सोचने लग जाओ तो किचन में गड़बड़ हो ही जाता है। फिलहाल लौकी स्नान से कुंभ स्नान याद आ रहा है। उन दिनों मैंने भी रील देखी थी खूब। मोनालिसा, सबसे सुंदर आंखों वाली लड़की, सबसे सुंदर साध्वी, और सबसे सुंदर हीरोइन, और सबसे सुंदर वो आम लड़कियां जो वहाँ नहाने गई थीं। जाने क्या क्या। अब वहाँ अमरता खोज रहे थे कि सुंदरता, पता ही नहीं चला। सब देह पर अटके हैं, मन तक तो पहुँचे ही नहीं, आत्मा तो दूर की बात है। वो तो खैर पुरानी बात है, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है तो कुंभ के बाद भी उनकी रील दिखती रही। नई नई आ गई, एआई की मदद से बनाई गई। मोनालिसा हो या साध्वी या अन्य कोई स्त्री कपड़े उतारती हुई दिखती है, अंदर से पुरुष निकलता है। बात चली तो बता दिया। वैसे कॉमेडी की है वो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर महिला की डिग्निटी से छेड़छाड़ हंसने का विषय है। हंसने का ही होगा, तभी तो महिलाएं भी हंसती हैं। कहीं तो हो समानता। अब वो रील भी तो देखो, कितनी हंसने वाली है, कितनी मजाकिया है, जिसमें प्लेट में मीट, अजी वही चिकन मटन फिश रखा है और अचानक से वो महिला में बदल जाता है। हम क्यों आपत्ति करें जब मैं तंदूरी मुर्गी हूँ गटकले अटकले जैसे जाने क्या क्या गाने हिट होते हैं। तो इसमें इस रील पे आपत्ति करने की कोई बात ही नहीं बनती। ये अलग बात है कि ये गाने अधिकतर पुरुषों ने लिखे होते हैं, पर महिला गायिकाएं झूम झूम कर गाती हैं। और अब तो मम्मियाँ भी बच्चों को स्कूल के फंक्शन के लिए इन्हीं गानों पर नृत्य सिखाती हैं। अब समाज का दर्पण ही तो है रील, तो फिर विरोध क्यों? विरोध से समानता लाने में मेहनत पड़ती है। अब एक रील से कौन सा समाज खराब हो जाएगा? ये तो झंडा बरदार औरतें हैं जो कहती हैं कि जो तुम्हें आज़ादी मिली है उसका संघर्ष हमने किया है। वैसे भी समाज तो अपने आप बदलता ही रहता है। वो कहावत है ना, ओनली चेंज इज़ अनचेंजेबल। बस क्रेडिट लेना है इन्हें। अरे कल की बात तो बताना ही भूल गई। देवर जी अपने दोस्त से व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। देवर को देखकर तसल्ली होती है। स्त्रियों के पक्ष की बात करते हैं। अब दोस्त के सो कॉल्ड फेमिनिस्ट शब्द पर गुस्सा तो आना ही था। अरे पूरा वाकया बताने तो भूल ही गई। जब बातचीत चल रही थी तो दोस्त ने महिलाओं के बारे में कुछ बात करके सो कॉल्ड फेमिनिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। अब देवर जी को गुस्सा आ गया। हमें भी पढ़ाई थी चैट। देवर जी को दिक्कत ये थी कि ये ऐसा उनका दोस्त कैसे कह सकता है, वो तो इक्वालिटी में विश्वास रखता है। खैर बहस आगे बढ़ी तो बात खुली। दरअसल वो सोशल मीडिया की सो कॉल्ड फेमिनिस्ट से डरता है। अब क्या है ये सो कॉल्ड? घूंघट से आज़ादी और न्यूनतम कपड़ों को पहनने के अधिकार को एक पायदान पर रखना, या रसोई में हाथ बटाने और बार में सिगरेट शराब पीने को भी एक पायदान पर रखना? बुराई का महिमा मंडन या निजी सुखों की पैरवी आम महिला की सामाजिक समानता की लड़ाई में बाधा डाल रही है। देवर जी का यही कहना है। और क्या क्या हो सकता है, आप भी सोचिए ना। तब तक मैं गैस धीमी कर दूं। कोफ्ते तलने जो हैं आंच मध्यम होनी चाहिए, तभी परफेक्ट बनते हैं। शाम को सबको खाना है और आपका भी पेट बातों से भर ही गया होगा। ना भरा हो तो अपनी घर में महिलाओं से बनवा लीजिए, अच्छा अच्छा खाइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बधाई। तो ये थी एक आम औरत की डायरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताइए।